और कहते हैं कि आप देखिए जरा, सीता जी जिस धनुष को बाल्यकाल में उठाकर एक ओर रख देती हैं, बालिका है सीता जी, और भगवान शिव के धनुष को उठाकर खिसका देती हैं। ये देखकर ही जनक महाराज ने सोचा कि भगवान शिव का धनुष मेरी पुत्री एक हाथ से उठा सकती है, तो अब हम उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दे। तो कहते हैं जब सीता जी अपने बाल्यकाल में उस धनुष को उठाकर एक साइड रख दी, और उसी सभा में रावण भी बैठा था जो टस की मस हिला भी ना सका, तो क्या उन भगवती को रावण उठा सकता था? इतना बल सामर्थ्य कहां, और वो परम सती। तो यहां पर तो भगवती सीता ने लीला की है, भगवान लीला अवतार में है। तो यहां सीता जी छाया रूप में हैं, और लक्ष्मण जी कहते हैं आप यहीं रहना, और कहते हैं रावण ने मारीच के पास गया कि कैसे हम शक्ति को, सीता जी को लंका ले जाएं, कैसे भगवान राम आएंगे लंका, जब भगवती जाएंगे तभी तो उनके पीछे आएंगे ना राम। इसीलिए सीता जी को पुष्पक विमान में लाने के लिए ऐसा विचार किया, और मारीच को जाकर प्रेरणा दी कि जाओ तुम स्वर्ण मृग बनो। भगवान पूर्व से ही जानते थे, क्योंकि जब मारीच और सुबाहु आए थे मार्ग में, तो भगवान ने केवल सुबाहु को मारा था, और मारीच को 100 योजन दूर लंका नगरी के किनारे ऐसा बाण मारा कि 100 योजन दूर जाकर वह मारीच गिरा था। भगवान जानते थे कि आगे लीला काल में हमारा लीला पात्र बनेगा, और कहते हैं फिर वही मारीच स्वर्ण मृग बना। मारीच जानता था कि यदि रावण की बात नहीं मारूंगा तो रावण मार देगा, और भगवान इससे अच्छा है कि मैं भगवान की लीला में साथ दे दूं, तो भगवान के राम से मरूंगा तो तर जाऊंगा। रावण की बात नहीं मानूंगा, यदि मैं मना कर दूं कि नहीं मैं हिरण नहीं बनूंगा, तो रावण मार देगा, और वहां राम जी के पास जाऊंगा तो राम जी मार देंगे। तो अच्छा है इस दुष्ट के हाथ से मरने से कि मैं प्रभु राम के हाथों मरूं और अपना उद्धार कर लूं। और कहते हैं वही मारीच स्वर्ण मृग बना है। स्वर्ण मृग के माध्यम से सीता जी ने जैसे ही उस स्वर्ण मृग को अपनी कुटिया के पास देखा, ऐसा दिव्य मृग पूर्व में कभी नहीं देखा था। जाके लक्ष्मण जी से कहा, राम जी से कहा कि हमें ये स्वर्ण मृग चाहिए। भगवान ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है मैं अभी लेकर आता हूं। और भगवान चल पड़े हैं स्वर्ण मृग के पीछे उस हिरण को लाने के लिए, और बहुत दूर तक मारीच बना हुआ हिरण भगवान को बहुत दूर अपने पीछे लेता गया। और कहते हैं कि वहां पर भगवान श्री राम ने एक बाण मारा और उस मृग का देहांत हो गया। सुबाहु का तो पूर्व में ही कल्याण किया, भगवान ने यहां मारीच का भी उद्धार किया। लेकिन जैसे ही वह मृग का देहांत हुआ, उसने हा लक्ष्मण हा सीते कहा। और कहते हैं कि लक्ष्मण जी तो कुटिया में थे। भगवती सीता ने कहा, देखो लक्ष्मण जरा पता करो कि तुम्हारे भैया कहाँ गए हैं। उस मृग के पास, उसको मृग को लाने के लिए, उस मृग चर्म को लाने के लिए गए थे, अभी तक नहीं आए। देखो उन्होंने तो पुकारा, हमारे नाथ कष्ट में है, जाओ लक्ष्मण, बार बार कहा। तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, माँ इसके बाहर ना जाना, ये सुरक्षा कवच है, आप अंदर रहिएगा, कुटिया से बाहर ना आइएगा। लेकिन ये सब तो लीला थी। लक्ष्मण जी पहुंचे हैं, वहां तो कोई बात थी ही नहीं। रावण के माध्यम से जताया हुआ पात्र उस मारीच ने हा लक्ष्मण कहा। और कहते हैं लक्ष्मण जी भी वहां पहुंचे, वहां तो सब कुशल से था। भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ आते हैं, मार्ग में हैं। इस मध्य रावण ने सीता जी का हरण किया है। और जैसे ही रावण यहाँ लेकर सीता जी को लंका नगरी की ओर निकला है, जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ कुटिया में आए तो देखा वहां भगवती सीता नहीं थी। चारों ओर भगवान ने खोजा लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। लक्ष्मण जी माँ माँ कहते पुकारते हैं, कुटिया में खोजा, कुटिया के आसपास देखा, लेकिन भगवती सीता कहीं दिखाई नहीं दी। रावण
साधु के वेश में आकर माता सीता का हरण करता है। भगवती सीता जैसे ही रावण के उस विमान पर आई हैं, वहां मध्य में ही जटायु ने ही देखा कि अरे भगवती सीता को कौन लेकर जा रहा है, पुत्री मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने के लिए। और कहते हैं जटायु ने भी मार्ग में उस रावण से युद्ध किया, क्योंकि भगवान राम को अभी जटायु का भी उद्धार करना था। ये भी एक लीला के भगवान के पात्र बने हैं। जटायु जी का भी मार्ग में पात्र ऐसा भगवान ने देखिए पिता का भाव जटायु जी के प्रति रखा था। कहते हैं कि जटायु जी ने युद्ध किया रावण से, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए। राम 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 कहते हुए जटायु जी पृथ्वी पर आकर गिरे, हे पुत्री मुझे क्षमा करना, मैं तुझे इस दुष्ट से बचा ना सका है। मार्ग में खोजते हुए सीता जी के भाव को जानते हुए कि मेरी सीता कैसी होंगी, लक्ष्मण जी राम जी वन की ओर चले हैं। सीता जी को खोजते खोजते मार्ग में आए तो पृथ्वी पर जटायु जी को पड़ा हुआ देखा, और जैसे ही जटायु जी को देखा तो जटायु जी ने भगवान राम की जब छवि को देखा है तो जटायु जी ने अपने जीवन की धन्यता को अनुभव किया है। भगवान राम को जब पता चला कि एक दुष्ट मेरी पत्नी का हरण करके गया है, जटायु जी के माध्यम से सारी बात ज्ञात हुई है। भगवान राम कहते हैं जटायु जी आपने तो एक पिता का कर्तव्य निभाया है, पुत्री के हित के लिए आपने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, आपके पंख दुष्ट ने काट दिए हैं। आप कहो तो मैं आपको अभी भी प्राण दान दे सकता हूं, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जटायु जी ने कहा हे राम मैं ठीक तो हो जाऊंगा, स्वस्थ तो हो जाऊंगा, लेकिन जैसी मृत्यु आज मुझे मिल रही है कल वैसे मिली या ना मिली ये कोई निश्चित नहीं है। आज मैं आपकी गोद में हूं और आपको निहारते निहारते इस देह को त्याग करूंगा। ऐसी मृत्यु की कामना, ऐसे देह त्याग की कामना तो पूरा चराचर जगत करता है, लेकिन किसी को ऐसी मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। राम मेरा जीवन धन्य है कि मैं अपनी इस काया को आपकी गोद में रखते हुए आपको निहारते हुए अपने प्राण को त्याग करूंगा। पिता को तो अग्नि देने का सौभाग्य भगवान राम को नहीं मिला था, लेकिन आज पिता की भांति उस पितृ प्रेम में भगवान राम जटायु जी ने वहां जब उनकी गोद में प्राण त्यागे हैं तो भगवान राम पिता के लिए जैसे रुदन करता है एक पुत्र, उसी पितृ भाव से भावित होकर भगवान राम के नेत्रों में अश्रु हैं। जटायु जी को हृदय से लगाया, लक्ष्मण के साथ मिलकर जटायु जी का उन्होंने क्रियादाह संस्कार किया है।